नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बखेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को दी गई भावपूर्ण विदाई। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आयोजित हुआ विदाई समारोह। विदाई समारोह में जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी लोग भावुक हो गए। विदाई समारोह के इस भावुक पल पर एडीएम शैलेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, तहसीलदार आरपी त्रिपाठी, यतीश शुक्ला, निर्वाचन पर्यवेक्षक डीएन गौतम, दिवाकर सिंह, कलेक्टर रीडर विजय सिंह, यज्ञसेन पटेल, रजनीश श्रीवास्तव के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और सभी ने रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को भावपूर्ण विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सभी ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को पुष्पगुच्छ व गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। साथ ही स्मृति चिन्ह के तौर पर राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर उन्हें सम्मानित किया गया। स्थानांतरण पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को दी गई भावभीनी विदाई। आमजन का कल्याण अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। यह बात कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने विदाई समारोह के दौरान कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए गए जन कल्याण के प्रयासों को सफल बनाने में रीवा की टीम ने सराहनीय योगदान दिया है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी का स्थानांतरण जबलपुर कलेक्टर पद पर हो गया है। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित विदाई समारोह में राजस्व अधिकारियों तथा कलेक्ट्रेट परिवार ने कलेक्टर को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि रीवा का कार्यकाल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को समय पर बाधित सेवाएं देना तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। आम जन का कल्याण अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कोविड की दूसरी लहर के संकट में पूरी प्रशासनिक टीम ने संवेदनशीलता के साथ बहुत अच्छा कार्य किया। मेरा सदैव उद्देश्य आमजन के कल्याण का रहा है। इसे पूरा करने में प्रशासन की टीम रीवा ने सराहनीय कार्य किया है। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के अच्छे प्रयासों के कारण रीवा जिला शासन के कई मानकों में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। हर अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ जन कल्याण के कार्य करें। इससे उसे जो आत्मसंतोष मिलेगा वैसी अनुभूति दूसरी नहीं हो सकती। हम सदैव ऐसा कार्य करें जिससे प्रशासन पर आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। रीवा में सभी लोग अच्छे हैं। यहाँ सब ने मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। राजस्व अधिकारियों, अन्य अधिकारियों तथा जनसंपर्क अधिकारियों ने बहुत अच्छे से अपना दायित्व निभाया। समारोह में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कलेक्टर सर की नेतृत्व क्षमता तथा प्रशासन के ऊंचे मानक के कारण राजस्व अधिकारियों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिली। राजस्व कार्यों में हमेशा पीछे रहने वाला रीवा जिला आपके नेतृत्व में प्रदेश के सफल जिलों में शामिल हो सका। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा ने कहा कि कलेक्टर सर का कार्यकाल केवल 19 महीने का रहा। इस छोटे से कार्यकाल में आपने जन सहयोग से प्रशासन को नई दिशा देते हुए जन कल्याण के मूल मंत्र के साथ रीवा जिले को बॉटम 5 से टॉप 5 जिलों में पहुंचा दिया। आपके मन में गरीबों के कल्याण का जो भाव है उसने आपको जिले में अपार लोकप्रियता दी। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह के अंत में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह में सुकन्या समृद्धि योजना में रीवा जिले को देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को डाक विभाग रीवा विशिष्ट सम्मान देते हुए डाक टिकट के साथ कलेक्टर की फोटो जारी की गई, जिसके प्रति कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को भी भेंट की गई। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर के.पी. पांडे, एसडीएम मऊगंज ए.पी. द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर ए.के. सिंह तथा कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग सीएल सोनी ने किया। हम कैसे होना चाहिए और जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और उनकी समस्याओं को दूर करने में हम किस तत्परता के साथ काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग मेरे साथ दिए हैं। अदरवाइज सिर्फ एक व्यक्ति कोई अकेला काम नहीं कर सकता है। उनके लिए पूरा टीम का जरूरत है। मेरे हिसाब से मेरी पूरी टीम के ऊपर मेरा गर्व है। आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया और एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी
मापदंड है, जैसे कि जहाँ आप बोल रहे थे संवेदनशीलता है आजकल, बिकॉज ये दुनिया है, मतलब बहुत है ना स्पीड भी है, लोगों की है ना समस्याओं को है ना जल्दी दूर करना भी है ना आवश्यकता है, और उसके साथ साथ सिंस मतलब बहुत सारे इनइक्वालिटी है लोगों के ना बीच में है, तो लोगों की अपेक्षा है बहुत बड़ा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ना एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा भी है। तब कोई व्यक्ति बहुत है ना दूरदर्श अंचल से आता है, कोई हनुमाना देवतर उतना दूर आता है, उनकी पूरा दिन का है ना मजदूरी और टाइम खर्च करके आता है, और इस भरोसे से आता है कि हमारी है ना काम आज है ना हो जाएगा, उनकी समस्या को कहीं ना कहीं निदान होगा। फिर वहां है ना हमको और ज्यादा है ना सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत थी, संवेदनशीलता है ना दिखाने की जरूरत थी। मेरे हिसाब से हम लोगों ने वही काम किए हैं, और जब भी मैंने डायरेक्शन दिया है तो आप लोगों ने उसका ना डेफिनेटली ना फॉलो किए हैं। एंड मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला, मुझे लग रहा है कलेक्ट्रेट में, कि किसी को ना प्रशासनिक कार्रवाई ना करना पड़े। तो मैं खुश हूँ कि मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं ना, हम लोग लगातार है ना ट्रांसफर्स है ना एक नॉर्मल चीज है, बट उस पीरियड है, इस पीरियड पे हम लोग ने कैसे काम किया बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप सभी ना अपेक्षा हमेशा के लिए यही रहेगा कि जनता का प्रशासन के ऊपर भरोसा, मतलब कॉन्फिडेंस है ना जीतना है, वही है ना मतलब है ना सबसे इम्पोर्टेंट है ना बात है। और सिस्टम के प्रति ईमानदारी और सिस्टम के प्रति लॉयल्टी होना चाहिए, मतलब है ना कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के व्यक्ति की है ना प्रति नहीं, सिस्टम मतलब है ना जनता के प्रति हमारी है ना पूरी लॉयल्टी है, हमारी पूरी वफादारी बोलते हैं ना, पूरी सिस्टम और आम नागरिक जनता के प्रति हमको होना चाहिए, बिकॉज उन्हीं लोगों की है ना टैक्स पेमेंट से ही हम लोगों को सैलरी मिलता है, और उनकी है ना अब डेली रोज ऐसे व्यक्ति है किसका है ना कोई वॉइस नहीं है, आवाज नहीं है, उनका आप लोगों ने उनकी है ना समस्या को निदान कर दिया, मुझे लग रहा है उससे कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो यही हम लोगों का है ना हमेशा एक मूल मंत्र होना चाहिए ना, नामे नहीं बीतना चाहिए, हमने किसी ना किसी व्यक्ति को है ना समस्या को समाधान ना करने, मतलब लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आप कोई भी समस्या को समाधान नहीं है तो आप कुछ समस्या है, जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमको लगातार हम हमारी नीचे कितने लोग मतलब आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से ना कमजोर वर्ग है, उनके लिए मतलब है ना हमको है ना ज्यादा से ज्यादा हमको काम करके देना है, और आपको है ना एक आत्मा तृप्ति है ना उनको मिलेगा, आपका सोल है वो हैप्पी होगा। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों ने डेफिनेटली पहले भी करते भी आ रहे होंगे, और मेरे आई थिंक हम लोग लास्ट है ना 19 मंथ्स में यही है ना काम हर डिपार्टमेंट के माध्यम से करने के लिए कोशिश किया है, उसमें आप सभी ने ना साथ दिया है, एडीएम से लेकर नीचे तक का, और बहुत सारे मापदंड हैं, रैंकिंग से, रैंकिंग तो एक हेल्थी कंपटीशन है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट ने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें प्रॉबेबली रीवा बहुत सारी चीजों में ना बहुत अच्छा है ना परफॉर्म, जब भी है ना लोग दूसरे लोग देखते हैं कि रीवा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो गर्व की बात होती है। इवन हमारी पीआरओ टीम अलग से भी मेंशन करना है कि मुझे लग रहा है रीवा से तो इतना अपेक्षा नहीं है कि, बट फिर भी एक्सीडिंगली ना अच्छा परफॉर्म किया। हमारे रेवेन्यू टीम कभी है ना रीवा में आरसीएमएस में नामांतरण बंटवारा सीमांकन की केसेस का पेंडेंसी को है ना हमने इतने आगे निराकरण किया है, और इस स्वच्छंदता को हमेशा मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है, इतना 100% लाइटनिंग स्पीड